मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रेवा के रहने वाले अक्षय जब भी पढ़ने बैठते थे अक्सर कुछ प्रेत आत्माएं उनको परेशान करना शुरू कर देती थी। ये किसी तरह का मजाक नहीं है। अक्षय वैसे स्टूडेंट नहीं थे जिनको पढ़ने से दिक्कत थी या फिर जो पढ़ने से दूर भागते थे इसलिए बहाने बनाते थे, बल्कि अक्षय अपनी क्लास में हमेशा टॉपर रहते थे। लेकिन इसके बाद भी उनके साथ ये चीज़ें आखिरकार क्यों होनी शुरू हुई, जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान तरक्की करता है असल में ज़्यादातर उससे जलने वाले अपने लोग ही होते हैं। कुछ लोग इस जलन को अपने तक रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये जलन टिक नहीं पाती और वो कुछ ऐसा करते हैं जो सामने वाले इंसान को बहुत बुरी तरह से हार्म करता है। सामने वाला इंसान कभी कभार रिकवर कर जाता है, लेकिन आज के इंसिडेंट में जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया, अक्षय जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, असली नाम उनका कुछ और है। वो चाहते हैं आपसे मदद। आप इस इंसिडेंट को सुनिए और उसके बाद आप खुद ही बताएं, मतलब आप में से अगर कुछ लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर या फिर मेल आईडी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं ताकि जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया वो आपसे मदद मांग सके। आज के इंसिडेंट सुनने के बाद आपको शायद डर कम लगे लेकिन दुख ज़्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज में भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट का। इंसिडेंट हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया नाम बताने से मना किया है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स की तरह इसमें भी एक इमेजिनरी नाम हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है अक्षय। इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं है। अक्षय ने बताया इस सब की शुरुआत उनके साथ 2022 में हुई थी। इससे पहले तक अक्षय ने यह भी बताया कि वो हमेशा ही, मतलब नर्सरी से लेके 2022 तक जब वो 10th क्लास में थे तब तक उन्होंने हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप किया था। इसी के चलते उनकी फैमिली बहुत खुश रहती थी। हमेशा से ही अक्षय को आदत थी खुद से ही पढ़ाई करने की। कोई फोर्स करने वाला इंसान नहीं या फिर उनको बोल बोल के पढ़ाई नहीं करवानी पड़ती थी। खुद का ही उनका इंटरेस्ट था। वो खुद चाहते थे इस फील्ड में सक्सेस हासिल करना। इसी के चलते वो खुद ही पढ़ाई करते रहते थे। लेकिन अक्षय ने बताया 2022 में जैसा हमेशा उनके साथ होता था, 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी उन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया। अब ये घर वालों के लिए खुशी का मैटर था, स्कूल वालों के लिए खुशी का मैटर था, लेकिन उनके गांव के लिए भी बहुत बड़ी खुशी का मैटर था। और क्यों था? क्योंकि जो अक्षय हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक हासिल किया था। मतलब कि उनके गांव में आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने अपने गांव का नाम रोशन किया हो। ना ही उनके स्कूल से कोई ऐसा बच्चा था जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप 3 रैंक में से कोई भी रैंक हासिल किया हो। स्कूल में तो खुशी थी ही थी, लेकिन उनके गांव में, उनके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। अक्षय ने बताया इस समय वो अपने गाँव में वायरल हो गए थे। वो एक तरह से हीरो बन गए थे। हर एक इंसान, हर एक फैमिली एडमायर करती थी उनको। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे लोग थे जो शायद उनको पसंद नहीं भी कर रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक हर गांव में, हर सिटी में, हर शहर में होता ही है। अक्षय ने बताया इसके अलावा उनको उनके स्कूल में भी बुलाया गया, वहाँ भी सम्मानित किया गया। जब वो घर आए तो वहाँ पे उनके साथ जो हुआ, उनको लगता है उसी वजह से आज जो कुछ भी वो झेल रहे हैं वो उनके साथ हो रहा है। अक्षय ने बताया इसके बाद जब वो घर आए थे, बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर पे आए थे मिठाइयाँ लेके, जो कि उन्होंने खुद ही अक्षय को खिलाई भी। खुशी का मैटर था, कोई मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन शायद इन्हीं मिठाइयों में कुछ मिला हुआ था, क्योंकि आगे जो अक्षय के साथ होने वाला था वो कहीं ज़्यादा भयानक था। इसके अलावा अक्षय ने यह भी बताया कि जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ था उस दौरान उनके घर पे कुछ मीडिया रिपोर्टर्स आए थे उनकी डिस्ट्रिक्ट से, ताकि उनका इंटरव्यू ले सके, उनके बारे में जान सके, उनकी फ़ोटोज़ अपने न्यूज़पेपर पे छाप सके। इसके अलावा जो कलेक्टर थे उन्होंने उनको 10,000 कैश प्राइज रिवॉर्ड भी दिया था पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक हासिल करने के लिए। ये तो थी सारी अच्छी बातें। इसके बाद अक्षय ने बताया उन्होंने ऑनलाइन ही IIT और JEE की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था।
1 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है अक्षय का इंटरेस्ट बहुत बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा था या फिर पढ़ाई से दूर जाता जा रहा था। अक्षय ने बताया जब भी वो पढ़ने की कोशिश करते थे उनका मन भटक जाता था। असल में अक्षय इस तरह के स्टूडेंट थे कि उन्होंने बताया वो इतने फोकस्ड रहते थे कि अगर बीच सड़क पे भी उनको बैठा दिया जाए और उनको 1 से 2 बार कोई चीज़ समझाई जाए तो वो फट से उसको कैच कर लेते थे। उनके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए बस जाती थी। लेकिन अब वो अकेले होते थे, पढ़ाई का टाइम भी होता था, लेकिन फिर भी वो फोकस ही नहीं कर पाते थे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी उनके साथ। अक्षय ने बताया जब वो रात को सोते थे तो उनको कुछ अजीब से सपने भी आते थे। उन्होंने भूत प्रेत के एंगल से इन चीज़ों को रिलेट नहीं किया था क्योंकि फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। खुद अक्षय भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। ये एज भी इसी तरह की होती है। इस एज में अक्सर इन चीज़ों पे विश्वास होता भी नहीं है। अक्षय भी कुछ इसी तरह के स्टूडेंट थे, लेकिन उनको सपना इस तरह से पड़ता था जैसे ही वो सोने की कोशिश करते थे उनको ऐसा दिखता था कि वो अपने स्कूल में बाकी के स्टूडेंट्स के साथ अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ अजीब सी ब्लैक शैडोज आती हैं जो कि उनके सराउंड घूमने लगती हैं और एकदम से अंधेरा हो जाता है। सब स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं, अक्षय अकेले रह जाते हैं और ये चीज़ें, ये शैडोज या फिर जो भी ये चीज़ें उनको दिखती थी वो उनको हार्म करना शुरू करती हैं। इसी के चलते वो डर जाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे और रोते रहते थे अकेले ही। ये सब कुछ बहुत देर तक चलता था। इसी के चलते उनकी नींद फट से खुल जाती थी और उसके बाद वो सो भी नहीं पाते थे। इस सब की वजह से एक तो उनकी स्लीप साइकिल खराब हो गई थी, दूसरा वो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे और दिन भर जब भी वो पढ़ने की कोशिश करते थे उनको नींद आती रहती थी। और जब नींद आती थी, चाहे वो दिन में एक झपकी ही क्यों ना लगाएं, चाहे एक नैप ही क्यों ना लें, लेकिन उनके साथ ये रियलिटी में होता था। ये सपना उनको तब भी आ जाता था, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी वो सोने की कोशिश करें यही उनके साथ होता था। अब ये चीज़ें धीरे धीरे टीचर्स ने भी नोटिस करनी शुरू की थी। जिनके सब्जेक्ट्स में अक्षय बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स पे वो फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ टीचर्स को ये लगना शुरू हो गया था कि अक्षय को इतनी सक्सेस मिलने के बाद, इतनी तारीफें मिलने के बाद अकड़ हो गई है या फिर एक ईगो आ गई है। इसी के चलते वो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा, वो हवा में ही रह रहा है। लेकिन अक्षय कहते हैं कि वो ये डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे सबको एक्सप्लेन करना कि उनकी लाइफ में असल में हो क्या रहा है, लेकिन शायद कोई सुनने वाला था नहीं। अक्षय ने इसके अलावा ये भी बताया कि उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। हालांकि वो गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो अपने घर पे अपने माता पिता, चाचा चाची और दादा दादी के साथ रहते हैं। लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी और वो एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे उनको यकीन नहीं था क्योंकि फैमिली में किसी ने भी इस तरह का कुछ नहीं देखा था। उन्होंने भी इस तरह का कुछ भी नोटिस नहीं किया था। इसी के चलते ये एंगल उनके दिमाग में आया ही नहीं। 3 महीने जैसे तैसे निकल जाते हैं। अक्षय ने बताया सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। वो पढ़ पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन उनका फोकस उस तरह का नहीं रहा था। इवन लिटरली उन्होंने फील करना शुरू किया था कि उनको शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी होने लग पड़ी थी, जिसके चलते जब भी वो पढ़ने बैठते थे अचानक से उनको रोना आ जाता था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते थे और उनकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलना शुरू हो जाते थे, जैसे कोई चीज़ है जो उनको पढ़ाई करने से रोक रही है, कोई चीज़ है जो नहीं चाहती कि उनको इस तरह की सक्सेस मिले जिस तरह की सक्सेस उन्होंने 10th क्लास तक ली है। अक्षय की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जायज़ भी थी। एक स्टूडेंट जो हमेशा फोकस्ड रहा हो, जो पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा हो, एकदम से उनके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएं, कोई भी बच्चा होगा मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। शायद ये दोनों चीज़ें उनके साथ हो रही थी। पैरानॉर्मल एंगल भी था और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड भी थे क्योंकि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। घर वालों को बताते थे कि उनको इस तरह के सपने आते हैं, लेकिन घर वाले भी इसको नॉर्मली ही लेते थे। काफ़ी हद तक ये चीज़ें जायज़ भी हैं, मतलब कि जिन्होंने इस तरह का कुछ भी इमेजिन नहीं किया होता, इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो लोग इन चीज़ों पे यकीन कर नहीं पाते हैं। अक्षय ने बताया वैसे अगर उनको छोटी से छोटी खांसी भी होती थी तो अक्सर उनकी फैमिली उनको हॉस्पिटल ले जाती थी, लेकिन ये मैटर उनको हॉस्पिटल लेके जाने लायक लग ही नहीं रहा था। उनको ये लगता था कि नॉर्मल सपने हैं। उनको ये लगता था ये पढ़ाई पे बहुत फोकस्ड रहता है, हमेशा बुक्स के अंदर ही घुसा रहता है। शायद इसी वजह से उसके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो, या फिर क्योंकि इसने बहुत सक्सेस देख ली है एकदम से इतनी सी उम्र में, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हो। तो उन्होंने भी इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ अक्षय और भी डिस्टर्ब्ड होते जा रहे थे। उन्होंने बताया जो ये सपने उनको आते थे, इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती जा रही थी। मतलब जो चीज़ें उनको पहले कम भयानक लगती थी
अब ज़्यादा भयानक लगनी शुरू हो गई थी। लिटरली उन्होंने ये भी फील किया कि ये जो शैडो है जब उनको हार्म करने की कोशिश करती है या उनको परेशान करने की कोशिश करती है तो अक्सर ये कहती है कि मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तू चाहे जो मर्जी कर ले। ये चीज़ें सुन के कोई बच्चा, अभी वो उस उम्र में नहीं थे उस दौरान कि सब कुछ समझ पाए, वो एक बच्चा ही थे, और अगर इस तरह का किसी के साथ भी हो तो बड़ा इंसान ही क्यों ना हो वो भी डर जाए। खैर उनका डरना बनता ही था। अक्षय ने बताया इस सब के दौरान जब उन्होंने अपनी फैमिली से भी शेयर किया था, टीचर्स के इस तरह के ताने सुनने को मिल रहे थे और अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो उनका बहुत बारी मन ये भी किया कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर उन्होंने वो जोश बनाए रखा। वो जानते हैं आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी ही, इसी के सहारे वो जिंदगी काट भी रहे हैं। खैर अब चीज़ें इसके बाद और भी आगे बढ़ती हैं। अक्षय ने बताया वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए थे। उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत फोर्स करना शुरू किया कि वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन जब फैमिली नहीं मानती है वो इन चीज़ों को सीरियसली चाह के भी नहीं ले पाते हैं। और उनको देखने में तो अक्षय में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, लेकिन स्कूल में जो ताने थे वो उनको बहुत परेशान कर रहे थे। इसी के चलते वो प्लान करते हैं कि चाहे उनकी फैमिली माने या ना माने, वो खुद ही कुछ हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे, डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और समझेंगे कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। अक्षय ने बताया एक और भी चीज़ थी जो कि उनको अच्छी नहीं लगी थी उन्हीं के बारे में। उनको भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों का ना नॉलेज था, ना ही इनके बारे में पता था, और ना ही वो समझते थे कि जब कोई इंसान पोजेस्ड होता है, किसी पे ब्लैक मैजिक होता है, तो असल में उसके साथ होता क्या है। शायद इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे जो इफेक्ट उनके साथ हो रहे थे वो किस वजह से हो रहे थे। उनको लगता था कोई बीमारी है उनको जो डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद ये उनकी गलत फहमी थी। लेकिन इस सब के बाद भी अक्षय के साथ कुछ और चीज़ें होनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से फैमिली को नोटिस होता है कि सच में जो उनका बेटा कह रहा है वो कहीं भी गलत नहीं है। अक्षय ने बताया 10th क्लास में उनके 96.8 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने टॉप किया था। उसके बाद भी वो पढ़ाई उसी इंटेंसिटी से करते थे, उतना ही टाइम लगाते थे, लेकिन फोकस नहीं कर पाते थे। इसी के चलते 12th आते आते उनके 84% आए। अब 84% लड़कों के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई बच्चा जो अपने स्कूल में हमेशा टॉप करता है उसका 84% लेके 20th रैंक आए, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। इसी की वजह से उनका दिल और भी टूट गया था। फैमिली भी समझ गई थी कि उनके बेटे के साथ सच में अब कोई प्रॉब्लम है, और उनको ये भी समझ आया कि शायद इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल एंगल है। अक्षय ने बताया इसके बाद उनकी फैमिली उनको आस पड़ोस के जितने भी झाड़ फूक वाले लोग थे उनके पास लेके जाने लगते हैं। मतलब कि वो चेक करवाते हैं, वो बताते हैं कि उनका बेटा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और आप ही देखिए। अक्षय ने बताया उनको अभी तक भी यकीन नहीं था, उनको ये लगता था कि ये सब कुछ झूठ होता है। उनकी फैमिली उनको इस तरह के झाड़ फूक वाले लोगों के पास लेके तो जा रही थी, लेकिन वो अपने मन से नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ फैमिली की खुशी के लिए उनके साथ चले जाते थे। कुछ बाबा तांत्रिक ऐसे भी थे जिन्होंने उनको बताया कि उनका एक बड़ा भाई भी था जो कि पैदा होने के बाद सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रह पाए थे। मतलब उनका जन्म अक्षय से पहले हुआ था और उन्हीं का भूत है जो अक्षय को परेशान कर रहा है। अक्षय को इन चीज़ों पे भी यकीन नहीं था, लेकिन ये बात कई हद तक जायज़ भी नहीं थी, सही भी नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें अक्षय की फैमिली ने ही उनको बताई थी। इसी की वजह से ये झाड़ फूक वाले लोग उनको मैनिपुलेट करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी ऐसा एंगल नहीं था जो कि इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाए। अक्षय ने बताया उन्होंने खुद से ठानी। 12th करने के बाद उन्होंने दिल्ली में, मतलब बड़ी बड़ी जगह, हर जगह जहाँ पे पॉसिबल था, हर एक डॉक्टर के पास वो गए, हर एक हॉस्पिटल में वो गए, लेकिन कहीं पे भी उनका इलाज ही नहीं हो पाया। खैर अब अक्षय की 12th हो गई थी, पढ़ाई पे फोकस वो नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर भी वो फैमिली के आगे कहते हैं और IIT की प्रिपरेशन के लिए वो कोटा चले जाते हैं। कोटा में भी जब उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहाँ पे वो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। उन्होंने बताया कोटा मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर साइकाइट्रिस्ट थे जिनका नाम उन्होंने शेयर करने से मना किया। उनके पास भी वो जाते हैं, उनका वो CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, ECG करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसके बाद कोई भी असलियत निकल के सामने नहीं आती है। पता ही नहीं चलता कि आखिरकार अक्षय के साथ हो क्या रहा है, और वो वहाँ से भी टूट चुके थे पूरी तरह से। अक्षय ने बताया कभी कभार जब वो मंदिर जाते थे, भगवान को माथा टेकते थे और इस चीज़ के बारे में बातचीत करते थे जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था, तो अचानक से उनको एक अजीब सी फीलिंग आती थी, गूज़बम्प्स आ जाते थे, जो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो पैरानॉर्मल ही हो रहा है। अब वो पूरी तरह से श्योर थे कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, शायद कुछ और एंगल है
जो उनको दिखाना चाहिए कहीं पे। इसके बाद अक्षय ने बताया उन्होंने और उनकी फैमिली ने कई जगहों पे विजिट किया, लेकिन वही हर इंसान उनको या तो पैसे ऐंठने वाला मिला या तो झूठ बताने वाला मिला, जो खुद को क्लेम करते हैं कि मुझ में भगवान वास करते हैं। काफी टाइम इन चीजों का सोल्यूशन ढूंढने के बाद भी अक्षय ठीक नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो बहुत श्योर हैं इस सब का लेना देना किसी पैरानॉर्मल एंगल से है। इन सब का लेना देना एक ब्लैक मैजिक से है जो उन पे किया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी से शुरू हुई जब 10th में उन्होंने टॉप किया था। उनको बहुत सक्सेस मिली थी, वो वायरल हो गए थे अपने एरिया में और बहुत सारे लोगों ने उनको मिठाई खिलाई थी। उनका डाउट है शायद इसी में उन्होंने कुछ मिलाया था, जिस वजह से ये चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हुई और आज तक ठीक ही नहीं हो पाई। अक्षय का मेन मोटिव आज का इंसिडेंट शेयर करने से ये है कि वो चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो जानता है किसी भी बाबा तांत्रिक को, किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे साइकिक मीडियम को जो उनकी हेल्प कर पाए, जिनको लगता है कि वो अक्षय को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, वो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी छोड़ के जाएं, ताकि अक्षय मतलब जिन्होंने ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया वो उनसे खुद कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ताकि उनको इन चीज़ों का सोल्यूशन मिल पाए। नहीं तो अक्षय ने जो लिखा वो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है, वो चाहते हैं मैं बताऊं, तो मैं बता रहा हूं। उनका मानना ये है कि अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं हासिल कर पाए, तो वो कुछ ऐसा कर लेंगे जो किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आप में से कोई इंसान अक्षय की हेल्प कर पाए तो आई विल ऑल्सो बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो ये था आज का इंसिडेंट, जो कि कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं था जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, बल्कि एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि एक मदद की गुहार थी। आई रियली होप आप में से कुछ लोग मदद करेंगे। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिनको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी दूसरे पे हुए इंसिडेंट से हेल्प भी मिली हो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से वीडियोस डालते रहें तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया हुआ है। एंड आप अपने सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने ये इंसिडेंट कहीं पे सुना है, आपने इस तरह का इंसिडेंट पहले भी कहीं पे देखा है या फिर किसी और की आवाज़ में सुना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं या मेरी टीम इतने फ्री नहीं है कि किसी और की वीडियो देख के वहाँ से कंटेंट उठाएं, बल्कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंसान जिन्होंने हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किया है उन्होंने किसी और के साथ भी शेयर किया हो, इस वजह से आपको वहाँ से भी नरेशन सुनने को मिली हो। एंड सेकंड थिंग, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे उनकी नरेशन होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम थरली चेक करती रहती है जो भी इंसिडेंट आप शेयर करते हैं, जो भी आपके रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं या फिर कुछ लोगों ने कुछ बनावटी इंसिडेंट लिख के भेजे होते हैं। हम कोशिश करते हैं जो चीज़ें जेन्युइन हों, जो चीज़ें क्लियर हों और पता चले कि असल में ये चीज़ें हुई हैं, वैसी ही चीज़ें लोगों के सामने लाएं। अगर आपका इंसिडेंट अभी तक यहाँ पे नहीं नरेट किया गया है तो इसका मतलब या तो ये है कि अभी तक हमारी टीम उस पर प्रॉपर वे में एक स्क्रिप्टिंग कर रही है, या फिर वो इंसिडेंट शायद आपने खुद से बना के भेजा था जो किसी भी तरह से जेन्युइन नहीं था। सो आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।